नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। बात करें एक महत्वपूर्ण टॉपिक की। अभी ट्रंप द्वारा टैरिफ की घोषणा के बाद एक मुद्दा बड़ा चर्चा में आ गया, क्योंकि ट्रंप का यही विवाद है कि वो रूस से तेल आयात क्यों करता है। तो अब देखते हैं भारत तेल का उत्पादन विश्व के किन किन देशों के साथ करता है और क्या स्थिति है पेट्रोलियम की, तेल की, ठीक है ना, ईंधन की। देखते हैं भारत का तेल व्यापार विश्व के सबसे बड़े और जटिल ऊर्जा व्यापारों में से एक है, क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का लगभग 85% आयात करता है। यानी क्या करता है? आयात करता है। 85% अपनी जितनी भी ऊर्जा आवश्यकता है उसका 85% क्या करता है? आयात करता है। ठीक है ना, याद रहेगा। देखिएगा, तेल आयात और निर्भरता की बात करें तो आयात निर्भरता यानी भारत अपनी तेल आवश्यकताओं का 85% से अधिक आयात करता है, जिसे दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आयातक देश है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा आयातक तेल, पहला अमेरिका, उसके बाद चीन है और फिर भारत है। 2021-22 में भारत ने 212.2 मिलियन टन कच्चा तेल आयात किया है। अब आगे देखते हैं प्रमुख आपूर्तिकर्ता जो देश हैं, यानी भारत को तेल कौन कौन से देश आपूर्ति करते हैं। तो रूस 2022 से रूस का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया, जो 2023 में प्रतिदिन 1.6 मिलियन बैरल तक तेल की आपूर्ति कर रहा है। रूस सस्ते दामों पर तेल बेचता है, जिससे भारत को 2022 के 25 के बीच में 21 से 25 अरब डॉलर की बचत हुई। इराक परंपरागत रूप से भारत का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है, लेकिन अब रूस के बाद दूसरे स्थान पर है। पहले रूस से खरीदता है भारत तेल पहले नंबर पर, फिर इराक से, है ना। सऊदी अरब तीसरे स्थान पर है, जो पहले भारत का प्रमुख आपूर्तिकर्ता था। अन्य देश भी है, संयुक्त राज्य अमीरात यानी यूएई, अमेरिका, नाइजीरिया, पहले ईरान, वेनेजुएला भी भारत के प्रमुख आपूर्तिकर्ता में रहे थे। आगे देखते आयात की लागत यानी रूस से सस्ता तेल ब्रेंट क्रूड से 4-5 डॉलर प्रति बैरल कम आयात करने से भारत को लागत में कमी आई, लेकिन मध्य पूर्व से आयातित तेल 10 से 15% महंगा पड़ता है। तेल की खपत की बात कर लें यहाँ से, तो भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है, जो प्रतिदिन 5 मिलियन बैरल की खपत करता है। 2012 और 22 के बीच भारत की तेल खपत में 41% की वृद्धि हुई है। ठीक है ना। खपत में कमी 2020-21 में कोविड-19 महामारी के कारण तेल की खपत में 12.82% की क्या देखी गई? गिरावट देखी गई। घरेलू उत्पादन भारत में तेल उत्पादन सीमित है और यह मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों में होता है। राजस्थान सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है। गुजरात खंभात की खाड़ी और अन्य क्षेत्र। असम डिगबोई में 1889 में पहला तेल भंडार खोजा गया। मुंबई हाई अपतटीय क्षेत्र में प्रमुख उत्पादन है। कृष्णा गोदावरी बेसिन। हाल ही में काकीनाडा के पास नए तेल भंडार की खोज। 1 अप्रैल 2021 तक भारत के पास 587.335 मिलियन टन कच्चे तेल और 1372.62 बिलियन क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस के भंडार थे। रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार एसपीआर भारत ने तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और आपूर्ति व्यवधानों से निपटने के लिए, ठीक है। अब भारत में कहाँ कहते हैं आपको पता, तेल उत्पादन भारत में सीमित कहाँ कहाँ होता है। सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक राज्य कौन सा? राजस्थान हो गया। फिर गुजरात में खंभात की खाड़ी है। असम में आपका डिगबोई हो जाएगा। पहला तेल भंडार 1889 में खोजा गया, आपको पता होगा। मुंबई हाई का अपतटीय क्षेत्र है। कृष्णा गोदावरी बेसिन हो गया। तो यहाँ से देखें, ठीक है, भंडार हाल ही में काकीनाडा के पास नए, तो पूछा जा सकता है कृष्णा गोदावरी में काकीनाडा के पास नए तेल के भंडार की खोज हुई है। तो अप्रैल 2021 तक भारत के पास 587.335 मिलियन टन कच्चे तेल, 1372.62 मिलियन क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस के भंडार थे। अब रणनीति की पेट्रोलियम की बात एसपीआर थी। भारत ने पेट्रोल कीमतों में उतार चढ़ाव और आपूर्ति व्यवधानों से निपटने के लिए रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार स्थापित किए हैं, जिनकी कुल क्षमता 5.33 मिलियन मीट्रिक टन यानी एमएमटी है। विशाखापट्टनम 1.33 एमएमटी, मंगलोर की 1.5 एमएमटी है और पद्दूर केरल यानी उसकी 2.5 एमएमटी है। ये भंडार भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन वर्तमान क्षमता अपर्याप्त इसकी मानी जा रही है ना।
तेल एवं रिफाइनिंग निर्यात की बात करें तो भारत ने रिफाइनिंग क्षमता विकसित की है और ये पेट्रोलियम उत्पादों जैसे पेट्रोलियम डीजल का शुद्ध निर्यातक है। प्रमुख कंपनियों जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी, रिलायंस इंडस्ट्रीज रिफाइनिंग एवं वितरण में अग्रणी है। नीतियों चुनौती की बात करें तो आयात कम करने की कोशिश। भारत ने 2022 तक तेल आयात को 67% तक कम करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन ये लक्ष्य अभी तक हासिल नहीं हुआ। इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम ईबीएफ, आयात निर्भरता, कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए इथेनॉल मिश्रित ईंधन को बढ़ावा दिया जा रहा है। भू राजनीतिक चुनौतियों जैसे कि रूस यूक्रेन युद्ध, पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों ने भारत के तेल आयात पर असर डाला है। अमेरिका और नाटो ने भारत को रूसी तेल आयात कम करने की चेतावनी दी है। मूल्य अस्थिरता की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल कीमतों में उतार चढ़ाव भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। हाल ही की प्रगति कुछ देखे जाए बात करते हैं और देखें। कृष्ण गोदावरी बेसिन 2024 में काकीनाडा के तट पर यानी 30 किलोमीटर दूर नए तेल भंडार से उत्पादन शुरू हुआ है, जिससे भारत की आयात निर्भरता कम होने की उम्मीद यहाँ से है। ठीक है, रूस के साथ व्यापार, रूस से सस्ता तेल आयात करने से भारत को आर्थिक लाभ हुआ है, लेकिन ये भू राजनीतिक तनाव का कारण भी बना हुआ। तो ये बात है तेल भंडार की बात की, जो कि रूस द्वारा हम आयात करते हैं, तो इससे अमेरिका चिढ़ा हुआ, यानी ट्रंप इसी को लेकर टैरिफ लगाने की घोषणा कर चुके हैं। बाद में मुकर भी रहे हैं और 7 तारीख तक का बोला है। आगे देखते हैं क्या है, लेकिन ये चर्चा का विषय था तो आपसे साझा किया। नमस्कार।